अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू स्ट्रेट ड्राइव। एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऑडियंस की तरफ से जितने गिले शिकवे आ रहे हैं बिल्कुल बजा हैं वो नवीद भाई। हम कोई तकरीबन महीने डेढ़ से गायब हैं और वर्ल्ड कप के बाद से तो हम बिल्कुल ही गायब हैं। तो पहले तो उसके बारे में बताएं ना, कहाँ गायब थे आप? एक तो वाक़ई में बिल्कुल हमारे ऑडियंस का गिला बिल्कुल जायज़ है। पिछले कुछ 1 आध महीने से हम लोग बिल्कुल भी किसी किस्म की पॉडकास्ट नहीं कर रहे। हुँ, करनी चाहिए थी, थोड़े से कुछ मसाइल और कुछ घरेलू मसले मसाइल हैं, कुछ बीमारी है। कुछ अरसा आप भी मेरे ख़्याल से बीमार रहे हैं, फिर मैं भी, मेरी तबीयत सेट हुँ। नहीं है। स्पेशली मेरा ये शोल्डर नहीं सेट हो रहा अभी तक, तो उस वज़ह से भी गायब हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अभी रेगुलर शुरू होंगे। आज से हम पॉडकास्ट शुरू किया तो इंशाअल्लाह तो नेक्स्ट अब इसको कंटिन्यू ओके, रखेंगे। तो अब तक की जो अपडेट्स हैं वो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 मैच जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हार के आए हैं और बाकी हमने हनीमून ठीक-ठाक किस्म का मनाया है। मतलब उसके बहुत अलावा ज़रूरी नहीं, था, हमने नहीं मनाया। बहुत ज़रूरी था। अ, पिकनिक मनाने गई हुई थी टीम। हुँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर अच्छा मौसम है उधर, बना-बनू के वापस आ गई है। हाँ, अब एक और अच्छे मुल्क में चली गई है। बिल्कुल। तो उस पे चले, अब टेस्ट सीरीज़ तो हो गई है। उसके थोड़ा-सा चले उस पे बात कर लेते हैं। क्या फाइंडिंग्स रही हैं उसके अंदर? और कितना क्या टीम बेहतर परफ़ॉर्म कर पाई? क्योंकि अगर आप हफ़ीज़ की स्टेटमेंट देखें और कप्तान की भी जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है, उसमें आप देखें तो वो बड़े सैटिस्फाइड हैं कि हमारी टीम की कारकर्दगी ठीक थी और 1-2 जगह पे तो उन्होंने ये भी कहा है कि बल्कि ऑस्ट्रेलिया से बेहतर थी। हफ़ीज़ साहब ने कहा है, जिस पे पैट कमिंस ने जो है वो खुशी का इज़हार करते हुए मुस्कुराया है और मतलब अगर कोई टीमें इस तरह मुतमईन होके जाती हैं तो हाँ। ठीक है। मेरा नहीं ख़्याल वो अब पाकिस्तान को दोबारा बुलाएँगे कि जिस किस्म की देखिए अ, मैं आपकी बात का ना एक थोड़ा-सा जवाब देता हूँ। ये इस तरह है कि हफ़ीज़ को मैं बड़ा मतलब ना उसको एक गुड प्लेयर समझता हूँ, समझता था भी। हुँ, और वो वाक़ई में प्रोफ़ेसर है भी, मतलब उसका दिमाग चलता है, उसकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उसने दी है, ये स्टेटमेंट मुझे भी हज़म नहीं हो रही। देखिए, आप खुल के बोलें, आपकी टीम नहीं सही खेली, आप बताएँ ना नहीं खेली सही। आप हुँ। बताएँ जी हमारी टीम ने परफ़ॉर्म नहीं किया, हमारे बॉलर्स ने परफ़ॉर्म नहीं किया, हमारी बैटिंग ने। हाँ, अगर आप अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, डायरेक्टर की सीट बचा रहे हैं और आपने अच्छा-अच्छा बोलना है, आपने बोर्ड को अच्छा-अच्छा बताना है, तो फिर ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान कौन-सा ऐसा टेस्ट मैच था जहाँ पे आपको ये लगा कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा? मुझे तो ख़ैर नहीं लगा। लोग कहते हैं शायद दूसरा टेस्ट मैच ऐसा था जहाँ पे पाकिस्तान शायद जीत जाता। 100 रन्स चाहिए थे यार, 5 विकेटें थी। हाँ, तो 100 रन्स ऑस्ट्रेलिया में चाहिए थे, ना कि कराची की किसी विकेट पे चाहिए थे। ठीक है? आप हाँ, मेलबर्न में था ना दूसरा टेस्ट मैच? नहीं स्टेडियम का नाम तो मुझे नहीं याद। मेलबर्न में ही होगा। हुँ, क्योंकि पहला पर्थ में था, दूसरा मेलबर्न में, तीसरा सिडनी में था, इस तरह कुछ था हुँ, चक्कर। हुँ। ख़ैर जहाँ पे भी था ऑस्ट्रेलिया में था मैच। कहीं ऐसी ऐसे हमारी कंट्री में नहीं था कि अब बंदा कहता है जी यहाँ पे हमें विकेटों का सारा पता है और ये वो। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जब भी किसी ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका यहाँ पे टीम भेजनी है, हुँ। तो आपने उन जैसी विकेटों पे प्रैक्टिस भी करनी है। बार-बार एक ही बात कर के भी हम भी थक गए हैं कि यार ओ भाई अल्लाह का वास्ता है, पर्थ में मैच है। आपको इनको क्यों नहीं समझ आती पर्थ के अंदर, अभी तो शुक्र करें उन्होंने बाउंसर्स मार के नहीं आउट किया। आगे खिला-खिला के आउट कर दिए। हुँ, और अगर वो बाउंसर मारते तो हमारी टीम शायद और जल्दी फारिग हो जाती। हम प्रैक्टिस ही ऐसी विकेटों पे करके कराची के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? फट्टे विकेटों के ऊपर। पता नहीं कौन-सी ट्रेनिंग ऐसी है जो आपको नहीं समझ आती हमें कहाँ करनी है। आप कब बनाएँगे वो तेज़ विकेटें जब आपको बाउंसर्स लगेंगे? पहली बात है मुझे पूरा यकीन है कि जो जब ये टीम प्रैक्टिस के लिए जाती है ग्राउंड के अंदर, इनके पास वही बॉलर होते हैं जो इन्होंने टीम के साथ लेके जाने होते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें, कोई ऐसी मशीनें जो उनको तेज़ बॉलिंग करें, जो उनके मुँह के आगे से बॉलिंग गुज़ारे, उनको ये खेले-फिरे इन्हें पता लगे। स्विंग किसी बॉलर के पास नहीं है। स्विंग एक चीज़ होती है क्रिकेट के हुँ, अंदर। सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम को कहते थे। कोई वजह थी, वो कहीं हुँ। स्विंग करता था बॉल को। हमारे पास पेसर्स हैं, स्पीड शू हो गई, शू हो गई। शूं-शूं क्या 130 से ऊपर किसी ने बॉल नहीं फेंकी यार। कहते नहीं है अपना हमारी टीम कहती नहीं है मुल्क हमारा कहता फिर हाँ। पाकिस्तान की वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग है, अच्छा, हम जो फास्टेस्ट है बॉलर वो है हमारे इससे पास। जो टेस्ट सीरीज़ से पहले भी एक पॉडकास्ट हम कह रहे थे कि यार बॉलर्स के लिए जन्नत है ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं यार, एक तो उधर का वेदर, चलो वेदर तो इंग्लैंड वाला वेदर तो नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर भी इतना माड़ा भी नहीं सबसे होता। ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ ना, मेरी बहुत छोटी अकल की मैं बात करूँ अगर, सबसे ज़्यादा इंजरीज़ ऑस्ट्रेलिया में होती हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को। ये क्यों? उसकी वजह है कि वहाँ पर चढ़ाई फ़ील होती है, चढ़ाई। बॉलिंग करते हुए बंदे को चढ़ाई फ़ील होती है कि मैं किसी आसमान पे चढ़ रहा हूँ। ये एक क्या वजह है? बस ऐसी एक वहाँ पर ना सरफ़ेस इस तरीके की है। आपके क्रैम्प्स पड़ जाएँगे, आपको मसले हो जाएँगे, आप इंजर्ड होना शुरू हो जाएँगे।
ये वहाँ पे मसले हैं। वहाँ पे वही बंदा कर सकता है जो फुली प्रैक्टिस में हो, फुली फिट हो। यार हमने तो देखा है नवीद भी जो नॉर्मल जो भी 134-35 भी फेंकता है ना, ऑस्ट्रेलिया में वो 140 प्लस कर जाता है। ये हमारे वाले इस दफा गए हैं तो ये एवरेज 128, 30, 131, 132। आपकी पेस है ही नहीं है, आपके पास पेस है ही नहीं। आप अगर इसका मतलब अगर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में 128-30 हो रही है, हम्म। मतलब आप 100 पे कर रहे हैं बॉलिंग फिर बाकी जगहों पे, ठीक है ना? पता नहीं दूसरी पर ये बात ये है क्या कि वजह है। देखें, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, हमें इस पे बिल्कुल इतराज़ नहीं है, आप अपने अम्मी-अब्बू को भी साथ ले जाएँ यार भाई। हाँ। बीवी को तो लेके गए ना, अम्मी-अब्बू को भी ले जाएँ साथ। लेकिन आप क्रिकेट खेलने गए हुए हैं, आपको 22 करोड़ अवाम पीछे बैठ के देख रही है, आपसे उम्मीदें रख के बैठी हुई है। हम्म। आप 70% 80% भी क्रिकेट ना खेलें, आप 50% तो खेल के आएँ। हाँ। आपने 50% भी क्रिकेट नहीं खेली, आपने 30% क्रिकेट खेली है वहाँ पर। आपने 30% का रिज़ल्ट देकर आए हैं। अभी शुक्र करें ऑस्ट्रेलिया वालों का कि वो तीसरे दिन में टेस्ट मैच नहीं खत्म कर देते। नहीं तो उनके पास वो एबिलिटी भी है, वो तीसरे दिन में खत्म करेंगे। हाँ। हमारे पास है ही कुछ नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी फारिग हो चुका है। कोई बॉलिंग नहीं है, सिर्फ क्यों 3 ओवर ही करने हैं? भाई नया बॉल जब तक है तब तक मैं सही करूँगा, उसके बाद बस नहीं करूँगा। हम्म। रिवर्स स्विंग का कांसेप्ट इस पाकिस्तान बाकी मुल्कों ने खत्म कर दिया। उसकी वजह है कि रिवर्स स्विंग से घबराते थे। उन्होंने ऐसा निज़ाम बना लिया है कि वो बॉल इतना पुराना होने नहीं देते कि रिवर्स स्विंग हो। हम्म। पहली बात तो ये है। हम्म। दूसरी बात ये है कि आपके पास वो वाले बॉलर ही नहीं है। हारिस रऊफ एक फास्ट बॉलर है, वो खेलने ही नहीं गया। उसने कहा जी अच्छा। मैं तो हाँ, और माजरत। ठीक है। उसने कह दी वो टी20 का बॉलर है, वो 4 ओवर से ज़्यादा कर ही नहीं सकता। हम्म। एक मुड़-जुड़ के आपको हसन अली मिला हुआ है। बस हाँ। कराई जाओ, उस चीज़ को दो। उसकी जितनी पेस है, वो जितना कर सकता है करेगा। उसके साथ आपने एक आमिर जमाल ऐड किया, गुड बॉलर। हम्म। मैं समझता हूँ उसने अच्छी बॉलिंग की है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज की फाइंड आप कह सकते हैं। एक आमिर जमाल और हम्म। उससे अच्छी जो मुझे उसके अंदर चीज़ नज़र आई, वो बैट्समैन बहुत तगड़ा निकला है। दिलेर निडर निकला है, निडर निडर हाँ। बैट्समैन है। उसको जो पता है कि मैंने मारनी है तो जानी है। हम्म। हमारे जो बैट्समैन है वो फारिग हैं इस मामले में। अच्छा, आपको आमिर जमाल मिल गया। एक और बॉलर था हमारा खुरम शहजाद। खुर्रम शेजाद। चलो वन फिट हो गया, लेकिन वो भी ठीक बॉलर है, वो अच्छा मिलेगा। हाँ। अच्छा, एक लेफ्ट हैंड बॉलर मीर हमज़ा है, मीर हमजा। वो भी गुड बॉलर है। हमें अच्छी फाइंडिंग हो गई है। लेकिन अब आप शाहीन शाह अफरीदी को ज़रा पीछे बिठाएँ कुछ अरसे लेकिन के वो लिए। जो आप मतलब ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि ये सारे जितने भी परफॉर्म कर रहे हैं ये सारे वो हैं जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। जी, ये डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, इसीलिए तो हम बार-बार पिट रहे हैं कि जी डोमेस्टिक डोमेस्टिक को ऊपर लेकर आएँ, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को ऊपर लेकर आएँ। इतनी क्रिकेट हो चुकी है कि आपके पास डोमेस्टिक खेलने का टाइम ही नहीं है। ये बोर्ड कब रूल बनाएगा कि जी जब तक लड़के डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, हम इसको किसी हम्म। सीरीज़ में ऐड नहीं करेंगे। चाहे वो खुद कप्तान ही क्यों ना हो। हम्म। एक रूल होना चाहिए ना, आप डोमेस्टिक क्रिकेट के 4 रोज़ा खिलाओ तो सही, उनका टेम्परामेंट तो बने। शाहीन शाह अफरीदी अब क्यों खेलेगा 4 रोज़ा, जब वो टी20 का कप्तान है, वो वनडे में खेल रहा है, वो टेस्ट मैचेस खेल रहा है, वो क्यों खेलेगा 4 उसका दिमाग खराब है, हाँ। ठीक है? दूसरी बात टी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे जो एक जो बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, उन्होंने जो टीम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, जो टीम सेलेक्ट करके भेजते हैं, जी हमने ये बंदा सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। उसको देखें तो सही कि भाई आप टेस्ट मैच के लिए बंदे भेज रहे हैं कि टी20 के लिए बंदे भेज रहे हैं? किस टीम की किस कौन-सी टीम सेलेक्ट करनी है वहाँ जाके हाँ। उस ब कप्तान ने? 2 फाइंडिंग है मेरी नज़र में, मतलब 2 किस्म की। एक जो सबसे अच्छी फाइंडिंग जो मुझे लगी, 3 बॉलर आपने निकाले हैं उसमें से, जिसमें आमिर जमाल 1, खुर्रम शेहजाद 2 और तीसरा वो अमीर हमज़ा, ठीक है? हम्म। अच्छे बॉलर हैं, ज़ोर से बॉलिंग कर रहे हैं, यंग हैं, ज़ोर लगा के बॉलिंग की। एक कप्तान, अच्छा आप उसकी मैं कप्तान के हक में हूँ। परफॉर्म मैं के उसकी यार परफॉर्मेंस भाई से। उसने 2 50 किए हैं, उसने बाकी भी करें ना 50-50। 4 बैट्समैन अगर हमारे 50-50 करके आ जाएँ तो आप 250 हम्म। रन्स करके बैठ जाते हैं आराम से सुकून से, ठीक है? हम्म। तो 300 रन्स तो आपने ईज़िली बना लिए। फिर इनको ये बताना है भाई क्रिकेट चेंज कर लो, आप ये ज़हन बना लो यार आज हमने सिर्फ 90 ओवर खेलने हैं। हाँ। हमने टेस्ट मैच नहीं खेलना, 90 ओवर खेलने हैं, 90 ओवर में हमने 400 रन्स करने हैं। 300 तो करेंगे आप, हम्म। ठीक है? जब ये 300 रन्स करना आप शुरू करेंगे तो आपका रन रेट बनेगा। हम खेलते हैं वही 1 रन, 2 रन, ढाई रन, लेफ्ट, 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 वो इमामुल हक कितनी लेफ्ट करता है, फिर जैसे ही बैट लाता है निक हो जाता है। मतलब आप देखें ना कैसा इनका एक वो है। हाँ। उसके बरक्स बाकियों को देखें ना, ख्वाजा लेफ्ट करता है, वो बॉलें लेफ्ट करते हैं जिन्हें पता होता है बहुत दूर है बॉडी से। बाकी पे हम्म। वो छोड़ते नहीं है, रखते हैं और चौके, हाँ। ठीक है। दूसरी बात हमारे बैट्समैनों की कलाइयाँ देखें, जिस्म देखें उनका, वो मुझे मिचेल मार्श देख के हैरानगी होगी है। वो जो बल्ले के साथ मिडल करता है ना, तो बस फिर पता नहीं किधर जाती है बॉल। या उनके वाक़ई बल्लों के अंदर कोई चक्कर है, कोई चीज़ है उसके बल्ले के अंदर। हमारे बैट्समैन मिडल करते हैं तो सर्कल भी पार नहीं हो रहा होता। हम्म। टेस्ट मैच में हालाँकि सारी फील्डिंग ऊपर होती है। प्रॉब्लम छोटा सा ही है, सब समझने का है कि आपने वो टीम सेलेक्ट करनी है जो टेस्ट मैचेस की है। हम्म। आपने वो टीम, इसमें सिर्फ 3-4 लड़के इधर-उधर होंगे। आपके हक में मतलब आप इस हक में है कि टेस्ट की टीम अलग बना दो, टी20 की अलग सर बना अलग दो। से मुराद ये होता है कि आपने 3 से 4 बंदे शफल करने होते हैं, जैसे अभी हम्म। इन्होंने किए होंगे टी20 के लिए। हाँ। आमिर जमाल को आपने टेस्ट मैच का बॉलर बनाएँ उसको, ठीक है? मीर हमज़ा को टेस्ट मैच का बॉलर बनाएँ।
खुरम शहजाद को टेस्ट मैच का बॉलर बनाए। उसका तो बायो मैकेनिकल इशू निकल आया ना। खुरम शहजाद का हाँ। चलें जी, होगी कहानी खत्म। एक वो भी गया हमारे हाथ से, हाँ, ठीक है। आमिर जमाल को आपने आज, चले हम T20 पे आगे बात होगी, फिर मैं बताऊंगा कि आमिर जमाल के साथ भी क्या हुआ है। मीर हमजा एक टेस्ट मैच बॉलर, आपने टेस्ट मैच बॉलर बनाने यार, आपने ऑस्ट्रेलियंस को देखा है, वो टेस्ट मैच बॉलर बनाए हुए हैं उन्होंने, वो टेस्ट मैच पे सिर्फ बॉलिंग करते हैं। और कोई किसी, जैसे कि इंग्लैंड का एंडरसन था, वो ना वनडे खेलता हाँ, है ना T20 खेलता है, वो जब टेस्ट मैच आता है तैयार होकर फिर आ जाता है, वो भी फिर तैयार है तैयार है, ठीक है इंडिया टेस्ट, आने के लिए। हाँ तो टेस्ट मैच के उसने बॉलिंग करनी है, वो तगड़ा बॉलर है अपना उनके हम्म, पास। जैसे कि टिम साउथी है, वो सिर्फ T20 खेल रहा होता है सोने तरीके से के साथ, उसको कोई मसला नहीं होता। हम्म, इस तरह इनको कुछ चीजें तैयार करनी पड़ेंगी भाई, तुम सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट मैच के लिए हो, बस इसके अलावा तुमने उसकी तैयारी किया करो, उसके लिए रिदम बनाओ, उसके लिए डोले बनाओ, मसल्स बनाओ, टेस्ट मैच के 11-11 15-15 ओवर करो। हमारे यहाँ पर T20 का इतना हो गया, अभी आगे वर्ल्ड कप T20 का है, 3 टेस्ट मैच हम खेल चुके हैं, हम्म, 2-3 टेस्ट मैच अभी और खेलेंगे T20 से पहले, और उसके बाद फिर कहानी हो जाएगी। अब आएगा आगे PSL, ठीक है, PSL के अंदर यही लड़के होंगे हाँ, सारे, और जोर T20 पे लगा होगा, और ये शान मसूद भी T20 खेल रहा होगा, आमिर जमाल भी खेल हम्म, रहा होगा, बाबर आजम भी खेल रहा होगा, इफ्तिखार भी खेल रहा होगा, ठीक है। मतलब आपकी वही टेस्ट स्क्वाड सारी T20 भी खेलेगी, हम्म, और यही T20 वाले लोग आपके टेस्ट मैच भी खेलेंगे, बस ये फर्क खत्म करें। वनडे का स्क्वाड अलहदा रखें, स्क्वाड अलहदा रखने से ये नहीं कह रहा 11 ये अलहदा, 3 से 4 बंदे हैं जो मुसलसल साथ चलेंगे। हाँ, बाबर आजम साथ चलेगा, रिजवान साथ चलेगा, ठीक है ना। आपका शान मसूद को मैं तो कहता हूँ वनडे भी खिलाना चाहिए, वो तो बहुत हम्म, अच्छा बैट्समैन है, अब हम्म। उसको वनडे में भी मुझे लगता है शायद ना खिलाएं। अच्छा, उसके अलावा आपके पास नीचे कौन बंदा है जो कि हाँ ये खेलता है, सऊद शकील। सऊद शकील। सऊद शकील आपका टेस्ट मैच भी खेलेगा, वनडे भी खेलेगा। हम्म। थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए फीस को, और खास तौर पे वो जो पाव रियाज उन्होंने बैठा दिया है चीफ सेलेक्टर, बस अल्लाह खैर ही करे। खैर, इसको अब रैप अप करें और नेक्स्ट आए। आज पहला T20 था न्यूजीलैंड के साथ। हम्म। टॉस जीतकर शहीन शाह अफरीदी ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। वसीम अकरम समझ रहा था ना अपने आप को। अच्छा। जी क्यों? मैं, मतलब पहले बैटिंग करनी ओ चाहिए भाई थी। आप कुछ उनको वो तो फिर बता दिया ना पहले, आपने बैटिंग दी, उन्होंने क्या किया फिर? नहीं, वैसे आप अगर स्ट्रेंथ देखें बैटिंग की तो ठीक ठाक बैटिंग थी यार। तो मतलब आप चेस पे इसलिए गए हैं? हम्म। ये रहा पारिस यार, खुदा का वास्ता है। 11 बैट्समैन गिने जरा नवीद भाई। बैट्समैन गिल ने फिर चेस क्यों नहीं किया? मुझे क्या पता क्यों नहीं किया, लेकिन स्ट्रेंथ तो थी ना। और यार इस तरह नहीं होता ना भाई, मैं आपको खैर। बता रहा हूँ, आप न्यूजीलैंड को बहुत इजी ले लिया आपने। स्टैट्स ये रहे हैं कि आप मुझे पहले आप एक बात बताएं, हम्म। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बैटिंग है या बॉलिंग? मैच को नहीं देखना, ओवरऑल आप पूरा सिनेरियो उठाएं। पाकिस्तान की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ सिर्फ बैटिंग है, अच्छा। ठीक है। तो पाकिस्तान बैटिंग थी तो फिर यही ना, चेस पे बैटिंग से ही बंदा चेस करता है ना। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बैटिंग का है, ये भी नहीं कहा कि चेजिंग स्ट्रेंथ बैटिंग है। अच्छा। पाकिस्तान चेज नहीं कर सकता। हाँ। ये 200 रन भी होते तो पाकिस्तान ने चेज नहीं करना था, इसमें हम्म। ऐसी कोई वो कहानी नहीं लिखी हुई, अच्छा। पाकिस्तान चेज करेगा। ये 150 भी रन होते आप तो। 18वें ओवर में आउट हाँ, होगी पूरी टीम, हाँ। ठीक है, जो आ रहा है बस वो समझ रहा है कि छक्का मारूं चौका मारूं और जाऊं, छक्का चौका भी नहीं मार सके और आउट भी हो गए। आपको टीम के अंदर रह के विलियमसन को देख लिया करो यार, उसकी एक इनिंग देख लो उठा के, भाई अल्लाह के बंदे कैलकुलेटेड इनिंग खेल रहा होता है, उसको पता होता है मैंने 10 रन बना लिए, बस मेरा काम खत्म हो गया, अगले 13 नंबर है, सिंगल लेता हुआ आगे कर देता है। हाँ। पहली 2 बॉलों पर वो ट्राई करता है छक्के चौके की, लग जाए तो बहुत अच्छा, और हम्म। लगते हैं। उस हाँ। बंदे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, वो मार के छोड़ता है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा हो, चाहे हारिस रूफ कर रहा हो। हमारे वालों को ये तरीका कार नहीं है। आपने भाई कैलकुलेटेड खेलो ना, बाबर आजम जब सेट हो गया था तो बाबर आजम को चाहिए था कि फिनिश करके आता। हम्म। कोहली तो नहीं है ना यार अब वो। यार जी मान गया, पहले कोहली कोहली करते रहे जी, कोहली के बराबर ये वो सारे फेसबुक पे देखो तो ये कोहली 1.5 पे चल रहा है, इतनी हाँ। एवरेज इसकी है, बाबर आजम की इतनी, कोहली की इतनी, बाबर आजम की इतनी, कोहली की। और अब कहते हैं वो कोहली नहीं है। भाई तो कोहली कब बनोगे फिर? कोहली बन के दिखाओ। नहीं, बहरहाल बाबर, ये तो देखें जी, पॉजिटिव साइन तो है ना यार, उसने बड़े बड़े अरसे बाद सर पॉजिटिव 50 साइन, की है। मैच फिनिशर, जिस दिन मैच जितवाएगा उस दिन पॉजिटिव हम्म। साइन होगा। मेरा एक दोस्त है, मतलब दोस्त नहीं कहना चाहिए, वो बाबर आजम के इतना सख्त खिलाफ है, हाँ। अल्लाह करे वो अगर मेरी पॉडकास्ट सुने तो मैं उसकी, उसको पता लगेगा नवीद भाई सही कहते हैं। वो इतना बाबर आजम के खिलाफ है, वो बाबर आजम को मानते ही नहीं है कि वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, वो कहता है इसको टीम से निकाल देना चाहिए किसी फॉर्मेट में चलो। ना हो। और मैं फिर भी बाबर आजम के हक में बोल 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 उसके सामने, लेकिन जब ये मैच देखते हैं तो वो सच्चा साबित हो जाता है। वो कहता है टीम को नीचे लगवाने वाला बंदा बाबर आजम है। नहीं, वैसी भी बात नहीं है खैर। क्यों? तो बाबर आजम को जिताना नहीं चाहिए था T20 आज? तो एक सिरे पे अगर होता ना तो स्टेलियंस आज
सारे टूर्नामेंट जीत रही होती। मुझे एक बात है, बाबर हम्म, आजम को मैच जितवाना नहीं चाहिए था। चाहिए, मैच जितवाना उसके चाहिए। साथ इफ्तिखार अहमद खेल रहा था, उसको बताना नहीं चाहिए था, इफ्तिखार भाई तू छक्का मार सकता है, मैं शायद ना मार सकूं छक्का, तो मैं चलाऊंगा और मैं सिंगल डबल। अच्छा, बाउंड्री छोटी ही थी नवीद भाई। हाँ, बाउंड्री छोटी थी, दोनों कैच आउट हो गए। एक ने इधर दी है तो हाँ, कैच आउट हो गया, एक ने सामने पकड़ाई, कैच आउट हो गया। सिर्फ बात बताने का मकसद ये है कि आप मैच फिनिशर कब बनेंगे। बेचारा वो लड़का है साईं मुझे बहुत अच्छा खेला, चलो कोई बात नहीं, रन आउट हो गया, हो जाते हैं बंदे। अच्छा, इंटेंट बड़ा जबरदस्त किस्म का नजर ये आया। चाहिए। आप T20 के प्लेयर हैं ना, आपने शो हम्म किया मैं T20 का प्लेयर हूँ, हम्म ठीक है? उसको टेस्ट मैच में डाल के भी उन्होंने एक अजीब-सा बात हाँ, की है। भाई आप लेके गए हैं, अच्छी बात है, लड़के को एक तो हमारे मुल्क में ये बहुत मसला है ना, आपने एक इनिंग खेली है ना, हम आपको ले आएँगे। आ जाओ भाई, तूने पाकिस्तान खेलना है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 32 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, 33 साल की उम्र में, ठीक है? हम्म लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो 18 साल की उम्र में बंदा ले भी आते हैं। हम्म वो लेके आते हैं 27-28 साल के ही, 3, 4, 5 साल लोगों ने क्रिकेट खिलानी होती है, उसके बाद किसी और को मौका दिया जाता है। वार्नर अगर पाकिस्तान में होता मिसाल के तौर पे, हाँ, तो वो आगे 36,000 टेस्ट मैच और खेलता सही बात और है। वो अभी रिटायर होके चला गया। हाँ, पीक पे रिटायर हुआ है, पीक पे, कि अगर मतलब कोई छोटा मुल्क हो, हम्म तो वो क्रिकेट उसको और भी खिलाए। हाँ, हाँ, मतलब उसमें कोई ऐसे उसके क्या मसला था कि वो रिफ्लेक्सेस में कोई इशू नहीं आया उसकी, मतलब गेम के डिक्लाइन नहीं आया अभी तक। ये ऑस्ट्रेलियंस का कमाल है कि वो हमेशा पीक पे क्रिकेट छोड़ते हैं। उसने छोड़ी है, टेस्ट मैच छोड़ दिया, अब वो देखें T20 खेलेगा, वनडे खेलेगा, कुछ उसके बाद वनडे से भी रिटायरमेंट लेगा, फिर T20 खेलेगा। उन लोगों का ये तरीकाकार है। हमारे हम्म पास सिस्टम ही बिल्कुल हट के है। अच्छा, आज के T20 में उसामा मीर को उन्होंने फिर खिला दिया। उसामा मीर की बॉल वो यार उसको कौन बताएगा भाई कि आप लेग स्पिनर बॉलर हो तो आपने कहाँ पिच करना है बॉल? सईद अजमल। वो एक मीम आई हुई थी सईद अजमल की, और सईद अजमल ना उसको नवाज को कुछ बता रहा था, नवाज यूं कर रहा था और साथ ही अजमल खड़ा कुछ बोल रहा था, ऊपर किसी ने लिखा हुआ था सईद अजमल सक्सेसफुली वेस्टिंग हिज टाइम। मतलब कि कि भाई सईद अजमल साहब जो है ना वो जहाँ बता रहे हैं ना उधर उनको पल्ले भी नहीं पड़नी बातें। टाइम जाया कर रहे हैं। तो सही देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब आपने लेग स्पिनर बॉलर खिलाया, पहली तो बात ये है कि आपको सोचना चाहिए था आप लेग स्पिनर खिला क्यों रहे हैं? आपको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपको लेग स्पिनर खिलाना है? ठीक है? बाउंड्रियाँ बड़ी हैं, एक साइड पे हम लेग स्पिनर खिलाएँगे। फिर लेग स्पिनर को ये बताओ भाई आपने यहाँ बॉल करना है, इधर लगी हुई फील्डिंग, इधर नहीं लगी हुई, वो नंबर नया 1। अच्छा चले बोले बल्कि पहले दूसरी बात कि लेग स्पिनर की जगह पे कोई और बंदा नहीं गया हुआ टीम के अंदर खेलने के लिए नवाज है और अबरार है। और इब्रार को फिर नहीं खिलाया उन्होंने, देख लें पहला T20। पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं ये लोग? इनको कौन बताता है कि यार नहीं अभी एक अच्छी खासी टीम सेलेक्ट होती आ रही है, एकदम अचानक बीच में कैं-पैं कर दी है। हम्म आज़म खान भी आज खेल रहा था। कोई नहीं, नजर नहीं आया, कुछ भी कैसे नहीं। नज़र आएगा? कैसे नज़र आएगा हालांकि भाई? वही तो नजर आना चाहिए। 8 ओवरों में 80 रन्स चाहिए तो कैसे नज़र आएगा? ले वो सीपीएल क्या और T20 को। सीपीएल में जो बंदे बॉलिंग कर रहे हैं वो मेरी तरह 40-40 साल के हैं। उनको वो छक्के मारते हैं 102 मीटर के। और यहाँ अगर मारता तो यहाँ पे तो 186 मीटर का शो होता क्योंकि बाउंड्री लगी हुई 50 मीटर पे है। हम्म लेकिन नहीं लगा ना भाई, क्रिकेट ये इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, ये तो बता रहा हूँ कि लीगों के अंदर बहुत फ़र्क है। आज आमिर जमाल ने जब बोल्ड किया ना उसको, हम्म कमाल बॉल था। इतना अच्छा उसने स्टाइल बनाया और ये वो किया, अंपायर ने कहा नो बॉल है भाई, इतना पाँव बाहर तक, ठीक है? हाँ। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको बात कि खुशी तब मनाएँ कि जब आपको लग जाए कि आपने खुशी होगी, अचीव अच्छा, होगी है। स्टार्ट से कहते हैं मैच बड़ा जबरदस्त किस्म का शुरू हुआ है, शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में कॉनवे को भड़का दिए। वरना कितना ठीक टोटल है, होता? चलो जितना भी होता अच्छा ठीक है। चलें, दूसरे ओवर में भी कोई इतना रन, मतलब 2 ओवर 6 स्कोर था, एक आउट था। चलें आप 6 स्कोर निकाल दें, 18 हम्म ओवर का मैच हुआ टोटल हाँ, 18 में 220 खाए हैं इन्होंने। ठीक है। और खुद 18 में 180 की है। हम्म एक तो चलो शुरू में बहुत जबरदस्त खेले हैं ये, और 10 ओवर 110 रन था, और ठीक बिल्कुल एवरेज सही से जा रहे चला रहे थे, थे। सही एवरेज से जा रहे 3 थे। आउट थे, सही है, 10 में बाकी 110 रह गया था। और रिजवान उस टाइम तक मेरे, हाँ रिजवान आउट हो गया था, चाचा इफ्तिखार और बाबर आजम खड़े थे। इफ्तिखार आया था, तो इफ्तिखार ने तो फिर आती पहली बॉल पे छक्का मार दिया। हाँ, हमें लगा कि ये शायद आज फिर आज वहाब 17 में रियाज को चेज 6 है। छक्के मारेगा हाँ। और मैच हम जीतेंगे। इस तरह नहीं होता ना क्रिकेट को देखें, आप कैलकुलेट करते हैं ना वहीं से, हम्म सेम वही कैलकुलेशन चलती कि रन बॉल खेलने हैं, 10 रन हर ओवर में करने हैं बस। हम्म 2 ओवर आपको ऐसे मिलते हैं तगड़े किस्म के कि आपने ऐसा ज़बरदस्त मैच जीता था कि चस आ जाती। लेकिन मसला ये है कि जब आप डॉट करेंगे, अपने ऊपर मैच बनाते जाएँगे, 10 से 11 की एवरेज, 11 से 12 की एवरेज, 12 से 14 की एवरेज, फिर ये मसाइल पैदा होंगे।
मसला सारा ये है कि आपने टीम के अंदर किस नंबर पे किसको खिलाना है और किस नंबर पे किसको नहीं खिलाना वो देखना है। सबसे बड़ी गलती शाहीन शाह अफरीदी की, वो खुद क्यों आया बैटिंग के ऊपर, जबकि आमिर जमाल उसके नीचे बैठा हुआ है। ओ भाई, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम बैट्समैन हो? लाहौर कलंदर के अंदर अगर तुम चौथे पांचवें नंबर पे बैटिंग करने के आ गए हो तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं, वहां तुम्हारी चल सकती है, इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई। हम्म। इसका तुम जवाब दोगे कल कि तुम्हें किसने कहा था तुम छवें नंबर बैटिंग में जाओ? तुम्हें किसने कह दिया कि तुम ऑलराउंडर हो? जबकि तुमसे ऊपर आमिर जमाल जैसा बंदा बैठा हुआ है। मैं हम्म। तो सामा मीर को भी इससे बेहतर समझता हूँ, हाँ, वो ठीक शाहीन शाह खेलता अफरीदी। है सामा मीर, ठीक है ना? बैटिंग में उससे तो तो ये बेहतर है। कौन, ये कौन, फिर वही बात, कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन लोग हैं? कहाँ से आ जाते हैं? इनको कोई कोई नहीं पूछने वाला। ऊपर से फिर उसने वो अभी प्रेस, वो क्या कहते हैं वो, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस हाँ। नहीं, ये जो भी बुला के पूछा है कि हाँ भाई कैसा आपका, अच्छा। ऐसी जबरदस्त इंग्लिश बोली है, दिल ही खुश कर दिया अगले ने। शहीन ने। हाँ। चलें, खैर बच्चा है, सीख रहा है, हमें इस पे इतराज नहीं है। कल हम्म। कल को कुछ ना कुछ बेहतर ही कर जाएगा। लेकिन भाई इस तरह मनमानियां नहीं चलेंगी। एज अ कप्तान कैसा देख रहे हैं आप? मैं तो कप्तान मानते ही नहीं शाहीन शाह सिर अफरीदी को सिर से मैं ही। कप्तान नहीं मानता। ना उसका कप्तानी का कोई, यार रिजवान बैठा हुआ है आपके पास, आपने सारी जिंदगी वाइस कप्तानी करवा करवा के उसको क्यों अभी आपने साथ किस लिए चला रहे हो? अभी वाइस कप्तान बनाया है उसे। ओ भाई, उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, आप उठाएं मुल्तान की पूरी पीएसएल की सीरीज, कैसा कप्तान है वो? तब मुल्तान की उठानी है तो फिर लाहौर की भी तो उठा ले। लाहौर के 2 साल कप्तानी की है, वो कब से कर रहा है कप्तानी? नंबर एक बात, फिर उसकी विन रेट देख लें कितना है। तो हम्म। इस तरह नहीं होता ना, आपने एक ऐसे फास्ट बॉलर को उठा के बस ये शाहिद अफरीदी का दामाद क्या बन गया है, पूरे पाकिस्तान की दामाद बन गए। ऐसे नहीं होता। बस ये एक आध बात काफी है, दोबारा ऐसी बात नहीं कर रही। शाहिद अफरीदी क्या हाथ अगर शाहीन शाह अफरीदी पे ना होता तो ये शायद इतने लंबी क्रिकेट भी ना खेल सकता। ओ यार बस करें। नंबर एक बात ये बता रहा हूँ मैं आपको, सही बात। अच्छा। 135 पे आ चुका है। ठीक है, हम्म। 6 महीने और दें, हम्म। 120 पे आ जाएगा और फिर ये बाहर बैठा करेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये बाहर बैठे। टेस्ट मैचेस को किसी ने नहीं खिलाने, वनडे के अंदर हम्म। 10 ओवर करने पड़ते हैं भाईजान, आपने क्या पहले 3 ओवर करने हैं? इधर हिल गया उधर हिल गया आउट, तो उसके बाद खत्म कहानी। ऐसे नहीं होता सर, आपने क्रिकेटर बने ना, सुल्तान ऑफ स्विंग कहते हैं वसीम अकरम को। वो क्या पीछे किसी ने वो बयान दिया कि वो शायद रवि शास्त्री था, कौन था, कि भाई ये अपने आप को वसीम अकरम ना समझे। हम्म। वसीम अकरम था। उस जैसा बॉलर बनने के लिए पहले वसीम अकरम तो बने आप। उस जैसा दिमाग लेकर आए, उस जितनी पढ़ाई लेकर आए, उस जितनी मेहनत लेकर आए। पढ़ाई को हमने क्या करना है? हाँ, हाँ, वहाँ क्या करना है? अभी तो उससे बात की, वो पूछ कुछ रहा था, वो बता कुछ रहा था, साथ हँस भी रहा था। समझ तो नहीं आई है ना? ख़ैर, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ शाहिद अफ़रीदी का हाथ है इसके ऊपर। कोई याद नहीं है नवीद भाई। अगर शाहिद अफ़रीदी, फिर मैं वही बात करूँगा, अ, 37 साल क्रिकेट खेला है भाई ना, मैं तो कहता हूँ। 37 बॉलों पे 101 रन्स की वज़ह से खेल गया है। तो 37 साल क्रिकेट खेल गया वो बंदा, हाँ, तो खेले अच्छी ठीक बात है है। ना? तो वो क्रिकेटर है? हाँ, तो और क्या है वो कबड्डी के प्लेयर है। सिर्फ़ खूबसूरत बाल हो लेने से, खूबसूरत चेहरा हो जाने से बंदा, लेकिन इस तरह ना करें नवीद शायद। भी ठीक ठाक कप्तान था वो, ठीक है, और एक ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट पर्सन, बिल्कुल मैं ठीक मानता हूँ। है, उस और जैसा ऑनेस्ट पर्सन अगर हाँ। टीम में सारे हो जाए ना, हाँ। तो पाकिस्तान टीम का वैसे ही मोराल बहुत अप हो जाए। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। ऑनेस्ट, और जो एग्रेसिव, जो पूरी हिस्ट्री 1947 से लेकर आज तक अगर कोई एग्रेसिव बंदा पाकिस्तान में आया ना, तो वो शाहिद अफरीदी है। एग्रेसिव क्या, हाथ में बंदूक लेके खेलता था बस क्रिकेट? जैसी तो बंदूक ही होती थी वो, यार या पार। हाँ, और ठीक है। ऐसे ही क्रिकेटर होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। मेरे अगर बात नजदीक कर ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, यार या पार वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन दिमाग में डर नहीं होना चाहिए कि यार देखें, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं ये ना हो जाऊं, मैं वो ना हो जाऊं। क्रिकेट खेलने, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने बनाने हैं ना, आपने अगर क्रिकेटर बनाना है किसी लड़के को, हम्म। बैट्समैन, स्पेशली बैट्समैन, तो उस लड़के को आपने ये बताना है भाई, पहले तो उसका नेचुरल टैलेंट खत्म नहीं करना। ठीक है, हम्म। कि आपके अंदर है क्या मसला? आप ये वाली शॉटें, ये वो वाली शॉटें। एबी डिविलियर के पास कौन-सी शॉट है? बुक में नहीं कहीं लिखी हुई, जो उसने बनाई है। हम्म। अब लोग लिखेंगे कि एबी डिविलियर ने ये शॉट भी इजाद की है। उसने अपना स्टाइल चेंज नहीं किया। वो बड़ी अच्छी खूबसूरत क्रिकेट खेलेगी। आपके पास बंदा आता है, आप उसको नेट में ले जाते हैं, उसके बाद कहते हैं, "बेटा लेफ्ट करना सीखो, हम्म। बाउंसर्स को छोड़ना सीखो।" आपकी नज़र अच्छी है, आप खेलते जाओगे क्रिकेट, हाँ। ठीक है? सिर्फ देखना ये है कि भाई ये टी20 खेलेगा, ये वनडे खेलेगा या ये टेस्ट मैच खेलेगा। 1-2 बंदे ऐसे होते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। हम्म। बाकी सब मुख्तलिफ लोग होते हैं। आप बाबर आज़म को नहीं हटा सकते, मैं समझता हूँ बाबर आज़म तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन है। आप रिज़वान को नहीं हटाएँ, वो तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन है। आप शान मसूद को टी20 ना खिलाएँ, चलें ना खिलाएँ उसको, लेकिन वनडे और ये वो टेस्ट मैच, वो बिल्कुल उसके लिए बने हैं। हम्म। वो खेलेगा, वो उसको उल्टा, उसको कप्तान भी उसी को होना चाहिए वनडे का। अभी तक वनडे का कप्तान अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन होना उसी को चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश हम्म। है। हम्म।
अगर आप बाबर आजम से हटा लिए तो अब शान मसूद ही बनता है। नंबर 3 बार अच्छा इसके बाद बैट्समैन कौन-सा पीछे बचता है जी हमारे पास? हाँ, अब्दुल्ला शफीक को आप लेकर आए हैं, अच्छा है, अभी यंग है, इंशाल्लाह आगे चल के उसके पास भी कुछ ना चलें कुछ थोड़ी सी बैड पैच आ बैड जाता पैच है। आता है, ठीक हर बैट्समैन पे आता है। हाँ। तो वो इंशाल्लाह ताला वो तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन बन सकता है, लेकिन उसको अब टी20 में शायद जगह उसकी ना बने। आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक ओपनर है? तो हद से ज़्यादा हद हो से गए हैं। ज़्यादा अभी हो तो गया। वो 2 वो बैठे हुए हैं साहिबज़ादा फरहान और जी, वो भी कहते हैं वो ओपनर है। हाँ, ठीक एक है, और कौन पाकिस्तान के लेकर अंदर गए जो भी हैं? बंदा आता है ना बैट्समैन वो ओपनर ही होता है। एहसानुल्लाह क्या नाम है उसका? अपना अ, जो एक और है, एक साहिबज़ादा फरहान है ना, एक और भी है जो विकेट हाँ, कीपर है। विकेट कीपर यही है ना? नहीं एक और भी है ना कोई बंदा। अच्छा विकेट कीपर तो नहीं है वो लेकिन है कोई ये इसी किस्म का ही देखें है। आज़म खान को आप लेके आए हाँ। टी20 के अंदर, वो भी दूसरे तीसरे नंबर का बैट्समैन है, चौथे नंबर पे हुँ, आता है बैटिंग करने। हुँ, अभी चौथे पे आ रहा है फ़खर ज़मान। हाँ। फ़खर और ज़मान अभी हारिस नहीं खेल रहा। हारिस को तो चलो इन्होंने कह दिया कि भाई तुम अब डोमेस्टिक खेलो हुँ। या कोई और क्रिकेट खेलो, ये अब पाकिस्तान नहीं खेल सकता वो। आ जाएगा यार, ये कब? ऊपर वाले फारग हाँ, हो मर जाएँ जाएँगे। तो। मारे ना 2-3 बंदे ऊपर से, हैं? हारिस आएगा। देखिए हारिस को आने के लिए हारिस को आपने खराब किया ना। देखिए हैदर मुझे लड़का बहुत अच्छा लगा था, हाँ। हैदर अली, उसको आपने फारिग नहीं कर दिया। वो कहाँ है अब वो किधर है? नहीं तो इन्होंने क्या फाड़े? उसने परफ़ॉर्म ही नहीं उसको तो ओ यार सर चांस आपको जब मिले हैं। मुझे अगर आपके अंदर टैलेंट नज़र आता है मैं उठाऊँगा आपको अकेडमी के अंदर डाल दूँगा। मुझे ये लड़का अकेडमी तैयार चाहिए भाई। इसके ऊपर वर्किंग करें ये यही है टैलेंट है। हुँ। और उसको बताएँगे बच्चे स्टार नहीं हो, ज़मीन पे रहो, कीड़े हो अभी तुम। स्टार बनने में तुम्हें बहुत टाइम लगना है, पहले सीखो, कुछ समझो, ये क्रिकेट है, इसमें ये है। बड़ा एग्रेसिव और स्टाइलिश स्टाइलिश प्लेयर बैट्समैन था। था, अंडर 19 से उसको पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन उन लोगों हुँ। ने उसको फ़ौरन से पता नहीं क्या बना दिया। ये इसके लेवल का बंदा आ गया है, 2 छक्के मार लेने से हमारे यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है। शाहिद अफरीदी ने एक ये काम वो सबसे बुरा किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जो शख्स 2 छक्के मारता है वो शाहिद अफरीदी होता है। लेकिन वो शायद अफ़रीदी नहीं होता। वो शाहिद अफरीदी होता नहीं है। क्यों? बस शाहिद अफरीदी के पास लेग स्पिन बॉलिंग भी थी, दिलेरी भी थी, कप्तानी भी थी, बैट्समैन भी था और वो डरता-डुरता भी नहीं था किसी से। हुँ। अगर दो एक बॉल पे 1 रन चाहिए तो वो आउट हो जाता था। नहीं किससे डरे? उसको क्यों डरने की ज़रूरत पड़ी हुई है? बहरहाल हुआ नहीं है ऐसे कभी। हाँ, नहीं हुआ। जी। अभी मैं कौन-सा मैच आपको याद करवाऊँ हाँ, उसका? करवाएँ। जहाँ पे एक बॉल पे एक रहता हो और अफ़रीदी और वो आउट हो जाए। अब ये तो मैंने मिसाल दी है यार। हाँ, मिसाल भी ऐसी दें जो लेकिन ये था कि पॉसिबल ही उसने नहीं है। 10 रन रहते थे 6 बॉलों में वो बनवा दिए थे यार, बनाए थे। अश्विन को छक्के मार के, ये तो अच्छा, हमें याद है। जी, जी। जहाँ पे वो 50 पे 120 रहता था ना, वो भी बनाया हुआ है उसने। एक मैच ठीक में है? जितने मैचों में 375 भी मैच खेल के ब एक मैच जि में। जितने मर्ज़ी में भई 2019 का सारा वर्ल्ड कप आपको उसी की वज़ह से जीते हैं आप। कौन से वाला? ठीक है? ओह! 2009 वाला, ठीक है? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं जी, है। तो टोटल पूरी जो है ना आपकी हिस्ट्री में एक ही वर्ल्ड कप है टी20 का आपके पास और वो भी सिर्फ़ उसी की वज़ह से है। नाम बेशक आप उसका लें लेकिन क्रेडिट हमेशा यूनुस खान को जाएगा। जिस मर्ज़ी को जाए भई, सेमीफ़ाइनल, फाइनल और उससे पहले वाले मैच भी सारे कोई उसी के मैं ही हैं। आपसे हक में हूँ, उससे हाँ, पहले 2007 का भी उसके पास था। 2007 का वर्ल्ड कप जी। भी उसके पास था लेकिन वो हम नहीं जीत सके किसी वजह से। हुँ। मिसबाह-उल हक की वजह से नहीं जीते। हाँ जी, वो रिवर्स स्वीपों पे। अब वो अगर लग जाती तो हम कहते वाह, 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 वाह! इंटेंट तो था ना रन का, खैर लगी नहीं वो। खैर मैं ये बता रहा हूँ कि आपको टीम अलहदा करनी पड़ेगी, हुँ। लड़के सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उनको बताना पड़ेगा भाई 20 ओवर भी पूरे खेलने होते हैं। अब हमारी टीम 18 ओवर पे आ गई है आज। 20 ओवर पूरे खेली ही नहीं टीम, कब खेलेगी 20 यार ओवर? ठीक है ना, इंटेंट नज़र आया बस ठीक है, मार-धाड़ करो, बन गए तो बन गए। पिकनिक मनाने गए हैं, जो पहले हमने बात की ना पिकनिक मनाने गए हैं। ओ भाई अगर इस तरह क्रिकेट खेलनी है तो फिर किसी और बच्चों को चांस दे दो। मार-धाड़ वो भी कर लेंगे, जिस तरह पिछली दफ़ा आप 3-0 करके आए हो, इस दफ़ा भी 5-0 करने का प्लान है। ऐसे नहीं होता सर। हम कमबैक करेंगे। हाँ, मैं चाहता हूँ कमबैक करे टीम, हुँ। लेकिन जो हालात हैं टीम के अंदर और जिस तरह के मामलात इन्होंने बना दिए हैं, इस तरह नहीं चलेगी टीम। ये सबसे पहले तो कप्तान को हटाएँ ना। शाहीन अफरीदी तो कप्तान है ही नहीं है, उसको कहा किसने कि तुम कप्तान हो? एक मैच हुआ है यार वो नवीद तो भई किस अभी। उसको कहा किसने कि तुम कप्तान हो भई? कौन है ये बंदा? जिसने कहा कि ये कप्तान जाएगा तो सर? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको कप्तान बनाया है। आप जो ना अच्छा आप माने ना मुझे एक बताएँ कोई है क्राइटेरिया है? कप्तान बनने का क्राइटेरिया क्या होता है? इन्होंने शान मसूद को कप्तान क्यों बनाया है? यही कहा है ना कि जी उसने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया हुआ है, ये वो लटरम-पटरम और साथ हमने बाबर आज़म को हटा दिया तो अब उसकी जगह पे ये बनता है हमारी नज़र। टी20 में बाबर आज़म को हटा के उन्होंने क्या साबित किया कि जी क्या होना था? पीछे शाहीन अफरीदी लॉबी चल रही है कोई? नज़र आती है लॉबी सिस्टम? मैं आपको बता रहा हूँ पीछे शाहिद अफरीदी का हाथ है। जिस दिन शाहिद अफरीदी ने ऐसे किया ना पीछे दामाद के पीछे से, तो दामाद उरी थल्ले आण लग ज़िम्मी ते आण लग सन सीधे। नहीं, नहीं वो काफ़ी क्लास भी लेते होते हैं शाहीन अफरीदी की, जब वो अच्छा परफ़ॉर्म ना करे। तो लेनी भी चाहिए यार। अब देखें हाँ। 4 ओवर किए हैं शाहिद अफरीदी ने, हुँ। 46 रन्स दिए। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर पूरी दुनिया कहती आ रही है। कई दफ़ा मैंने सुना भी है गौतम गंभीर के मुँह से सुना है, ठीक है ना? और बॉसों के मुँह से सुना है कि बहुत खतरनाक बॉलर है, हुँ। ठीक है? नो डाउट
बहुत खतरनाक है, पहले 2-3 ओवर बहुत ही खतरनाक किस्म की करेगा, लेकिन उसके बाद नंबर एक बात, हारिस रऊफ आज अच्छी बॉलिंग करके गया, रन कम दिए, हालांकि हमेशा हारिस रऊफ ज्यादा रन देता है, आज शाहीन शाह अफरीदी रन ज्यादा दे रहा था। दूसरी बात, मैंने हमेशा ये कहा है कि जो आपके ट्रम्प कार्ड है ना, उनको संभाल के रखना है। ट्रम्प कार्ड को आपने कप्तान बना दिया, जैसे बाबर आजम को बनाया उसको जाया करने के लिए, शाहीन अफरीदी आपका ट्रम्प कार्ड है, आपने फिर उसको कप्तान बना दिया। ओ भाई, इनके ऊपर से ये बोझ उठाओ, इनको कहो रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलें भाई, आपका नहीं है काम कप्तानी। तो फिर कप्तानी हसन ऐसी, अली को कप्तान बना दे। असल क्यों रिजवान को बनाया ना कप्तान, जो कप्तान है बेसिकली असल में जो कप्तान है टीम का, तो उसकी भी जो है वो परफॉर्मेंस लग जाए कप्तानी फिर। के अंदर उसने परफॉर्मेंस दिखाई हुई है अपनी, और इन्होंने भी कप्तानी में परफॉर्मेंस दिखा दी है। हम्म, उनको नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, रिजवान को कप्तान बनाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक तो वो विकेटों के पास खड़ा होता है, पीछे खड़ा होता है, ठीक है, चलें आज तो आजम खान कप कर रहा था, वो विकेटों के पीछे खड़ा होता है, उसकी तमाम जगहों पे नजर होती है, नंबर एक बात, अच्छे डिसीजन भी दे सकता है। हम्म। कल मैंने एक मीम देखा है, कोई क्लिप है, वो बाबर आजम स्लिप में खड़ा हुआ है, उसने बॉल की है, पता नहीं किसने, कोई स्पिनर था, तो अपील हुई है निक की, इसी ने की है रिजवान ने, तो पूछता हाँ भी क्या हुआ क्या हुआ, उसने कहा मुझे तो नहीं पता लगा क्या हुआ है। बाबर आजम कहता है रोला तू इतना पाया है, पता तुझे है नहीं है, तो ये क्या कर रहा है ऐसे फिर टेस्ट मैच होता तो नहीं क्या होता था। अच्छा, इसका ये बड़ा रोल है, अपील करके यूं कर देते ही हाँ फौरन ना, कि भाई ले लो कि ले लो ले लो, हाँ। और पता पूछा हुआ क्या, कहता मुझे तो आवाज ही नहीं आई। वो बैट्समैनों से पूछ रहा होता है कि लगी तो नहीं है। लेकिन बड़ा अच्छा बंदा है, शरीफ आदमी है, कप्तानी जो डिजर्व, जो हम समझते हैं ना, हम्म। जो मैं समझता हूँ कप्तानी डिजर्व कौन करता था, वो रिजवान करता। शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी डिजर्व नहीं करता, बस जो बात है। आगे आपकी मर्जी है भाई, आप मेरी तरफ से उसामा मीर को बना दे कप्तान, फिर कप्तान की अगर रजामंदी थी तो कप्तान को ये समझ नहीं होनी होनी चाहिए थी बात ना, आपने यार आप इब्रार को खिलाओ, पहला मैच था, आपने ऊपर चढ़ के आना है, आप इब्रार को खिला लो और आप। यही उसामा मीर ने भी 4 आउट किए होते, सबने कहना था अच्छा, वाह 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 वाह। कैसे किए होते 4 आउट यार, कोई तो उसकी पहली बॉल देखी वो यार, वो बॉल। प्रेशर है ना हाँ लड़के पे। हाँ, ये बात है, ये तो मैं मानता हूँ, प्रेशर तो है, सब पे प्रेशर है, हाँ। खाली इस पे नहीं है, पूरी टीम पे प्रेशर है, और पूरी टीम इस हद तक हो चुकी है कि अब किसी दिन फट जाएगी, इतना प्रेशर। ओ भाई किधर, कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग। हफीज मेरे ख्याल ग्राउंड में नहीं होता शायद, जब मैच स्टार्ट होता है तो घूमने फिरने निकल जाता होगा। वो पिछले दिनों खबरें आ रही थी, उसने सऊद शकील का स्टांस चेंज करवाया मैच के दौरान, बाहर से उसने भेजा है कि भाई इसे ये कहो कब हुआ है, टेस्ट मैच में, क्या कहो उसको, मतलब कि उसको जाकर कहो कि ये खुले स्टांस से खड़ा हो, टांगे टांगे जरा खुली करके खड़ा हो। ये आ रही हैं खबरें कि उसने क्या स्टांस चेंज कर। अब ये कोई तरीका है, अब मैच के दौरान उसके मैच चेंज करा रहे हैं। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि फिर कहते हैं जी आप बात ना करें, ओ भाई ये वो लोग नहीं है, इनके सर पे एक अदद कोई जर्नल हो जो बैठा हो, ठीक है, किसी दौर में था एक जर्नल और डंडा लेके बैठा हो, कहे जी उठक बैठक, जो बाहर से टीम आउट हो गया चलो उठक बैठक कर। बाजवा को जानते हैं ना आप, हम्म। हाँ, वैसा बंदा चाहिए। मुझे लगता है नवीद में मुझे ही नेट प्रैक्टिस जरा बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाया ना आपने, देखे ना पिछला मैच में बढ़वा दिया, हम बाहर हो गए टूर्नामेंट से। पिछले 3 जिताए भी तो हैं, अब चौथे में ठेका उठाया ना आपने, जितवाएं फिर। बस क्या करें, हाँ, खैर चलें इसको। अच्छा दूसरा ये है कि वो कि मैसेज कर दें कि किट वापस करें लड़के। क्यों क्यों हम अगले टूर्नामेंट में टीम नहीं डाल रहे? डालेंगे यार, नवीद भी इस दफा हम वापस एग्रेसिव अप्रोच के साथ आएंगे। कप्तान इस दफा बहुत सीरियस हो गया हूँ मैं, कुछ करते हैं। खैर। खैर T20 पहला हो गया है, 1-0 हो गया है, हाँ जी। अगला T20 कब है, परसों। परसों है, सारे एक एक दिन छोड़ के। एक दिन छोड़ के T20 है, हम्म, सेम टीम के साथ जाएंगे, बताए ना। मेरे तो ख्याल से उसामा मीर की जगह ये नवाज इन करेंगे, और दूसरा ये चेंज करेंगे, नहीं बाकी चेंज नहीं होगा, बाकी ठीक है। आजम खान जाएगा साथ, हाँ, आजम माशाल्लाह बंदा खान वही है, को आजम मेरे ख्याल से, आजम मेरे जो खिलाना चाहिए, ठीक है। मेरी जो वो है ऑब्जर्वेशन के आजम और साइम अयूब को ये खुला चांस देंगे इस सीरीज में कि करो तुम लोग खेलो। पूरा साल गुजर गया, सेम आजम खान यहीं से इसने डेब्यू किया था इसी हाँ, सीरीज से, और फिर बीच में कोई पाकिस्तानी मैच उसको नहीं मिला, और दोबारा उसी सीरीज पे फिर आया, वहीं से स्टार्ट करवाया है। और ये मुझे लग रहा है करेगा रन्स, यार अच्छा लड़का है। देखें आप अगर 200 रन खाएंगे सर, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी क्रिकेट। आपके पास जितनी मर्जी अच्छी बैटिंग हो, जितनी मर्जी लंबी हो, बहरहाल पहला 200 मैच से था, प्लस रन टॉस जीत गए हो आप, बैटिंग करो। करनी चाहिए थी बैटिंग, आप 200 रन बना लो ना यार।
आपकी बैटिंग इतनी लंबी खिलाई है तो 200 का पट्टा आप लगा दो और फिर अपनी बॉलिंग से पकड़ो उनको। देखिए एक बात याद रखें, इंटरनेशनल मैच होता है ना, तो वो बड़ा मैच होता है, फुल पैक क्राउड था मुझे लगता है आज ग्राउंड के अंदर, ठीक है? और एक बहुत तगड़ी टीम के साथ आप खेल रहे हो, टी20 की ज़बरदस्त टीम है न्यूज़ीलैंड। आपको लंबी बैटिंग होने का ये मतलब नहीं, इसका मतलब ये होता है कि फिर आपको मुसलसल रन्स करने थे। 10 रन्स पर एवरेज जाई थी पर ओवर, तो आपको मुसलसल रन्स करने हैं ना, आपने बीच में चूकना नहीं है, आपने 1-2 ओवर ज़्यादा लंबे 15-20 के भी लगाने हैं। तो जब ये अगली टीम पे भी सेम ऐसा प्रेशर हो ना, तो वो भी फँस जाती है। जब 1-2 ओवर आपने अच्छे करोगे, एक आध विकेट निकलेगी तो टीम नीचे लगेगी ना। यही बात समझने वाली है कि भाई आप अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को ही बॉलिंग स्ट्रेंथ समझें। आप बैटिंग को स्ट्रेंथ ना और चेजिंग में तो बिल्कुल भी ना समझें। फारिग हो जाएँगे नहीं तो आप। अच्छा, पाकिस्तान ने बहुत सारे मैच मतलब अपनी बॉलिंग में जब वो रोक रहे होते हैं तो जीत जाते हैं, जीत जाते हैं। और ऐसा बहुत कम हुआ है कि बड़ा अनहोनी चेज किया हो कुछ किसी हमने। ने कर दिया हो, ठीक है ना? होता क्या है कि आपने एक आध विकेट लेनी होती है, टीम एकदम नीचे लग जाती है। एक अच्छा हाँ। ओवर कर जाना है, टीम नीचे लग जाएगी। यहाँ पर आपका विकेट गिर गई तो आप तो बिल्कुल नीचे लग जाएँगे। वही हुआ, जैसे आउट हुआ वो इफ्तिखार, तो बस फिर पीछे बाबर आज़म के सर पे पड़ गई। फिर बाबर आज़म क्या करता? हम्म, सो भाई खैर नेक तमन्नाएं हैं हमारी शाहीन अफरीदी के साथ, और चलें देख लेते हैं आपकी नेक तमन्नाएँ शेयर दूसरी करें। नेक तमन्नाएं मेरी बहुत साइम अयूब के साथ हैं। नहीं, मैं उसके साथ हूँ, साइम अयूब के साथ। देखिए, मैं और ये चाहता हूँ साइम अयूब परफ़ॉर्म करे, हम्म, आज़म खान परफ़ॉर्म करे। फ़खर ज़मान के बारे में तो आप लोग बात ही ना करें। वो तो जब परफ़ॉर्म करेगा इंशाअल्लाह मैच का पासा पलट देगा और वो करता भी ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है इस टाइम बाबर आज़म को। उसपे बहुत किसी का संगीन जादू जिस्म, किसी ने कराया हुआ है। जिसने अफरीदी पे कराया था। शाहिद अफ़रीदी पे? हाँ जी, 2012 में मुझे पीक पे था तो उस पे जादू करा दिया, तो इंडिया दो में था ना मैच? पता नहीं किधर था, लेकिन 2012 में उसने कोई रन्स नहीं किए। वो फिर सुना है वैसे तो कोई उसके मेरे ख़्याल से 25-30 हज़ार रन्स हैं। और ठीक ठाक रन्स हैं उसके। 6,500 स्ट्राइक रेट तो अच्छा है ना। इसी को लेके बैठे रहना जी। साइड में कि स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो ये है, तो वो है। अच्छा बस चुप ओ मेरी करें, बात इस करना। पे हम अलग पॉडकास्ट कर लेंगे। इस पे पॉडकास्ट करनी है लेकिन तैयारी करके आना सारे मैं स्टैट्स लेके। मैं तैयार हूँ। ठीक है? क्योंकि मुझे 2-3 बातें अच्छी तरह याद हैं हम्म, बस। मैं निहत्था बगैर किसी हथियारों के जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप जब मैं बातें करूँगा ना, मेंटोर, आपकी अपने यहाँ से भी गन मुर्शिद निकलेगी एक गन इधर से निकलेगी, इधर से तोप निकलेगी। अपने मुर्शद पीरो मुर्शद अपने मेंटोर को मैं डिफेंड करने के लिए खुद तो तुम खेलते हो टुच को टुच टुच कुतुर टोच, अच्छा ये टुच टुच खेलता हूँ मैं। और ये जो आजकल फेसबुक पे तुमने लगाया हुआ है कि और ये इनसे बड़ा छक्का कोई नहीं मार सकता था। पता नहीं क्या है, क्या साबित करना चाह रहा है भाई? 2-3 मेरे भी लगा दे, मैंने जो खुरम भाई को मारा है उस पे लगा दे छक्का एक। अब नेक्स्ट टाइम ना पूरी टीम की वीडियो बनेगी, मैंने बता दी है। ये जो ठीक सिर्फ है, तेरी बनती है ना, बस ठीक है, अब हमने इंस्टाग्राम पेज बना लिया है, अब हम सबकी लगाया करेंगे। हाँ, ठीक है। जो जितने जितने पहली पहली पे आउट होते हैं ना वो सब लगाएंगे। सब लगाएँगे। नहीं सही जी। है, इन सब की लगनी चाहिए। खैर खैर, चलें, अब आप बताएँ पॉडकास्ट को करें ना ज़रा एंड करते हैं एंड इसको। करें और और नेक्स्ट टी20 के लिए नेक तमन्नाएँ दें। हम्म, ते मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को टी20 ये भी जीतना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वो बाबर आज़म को फिनिश करना चाहिए था, नहीं कर सका। इफ्तिखार साथ होता, मे बी आज़म खान से भी उम्मीद थी, लेकिन बस। खैर चलें। शाहीन शाह अफरीदी को सोचना चाहिए कि उसको 1 आध 2 चेंज बहुत ज़रूरी है टीम के अंदर। सामने साहिबजादा को भी फिर चांस दें अगर साहिबज़ादा को लेंगे। तो मुझे लगता है पूरी 5 मैचों की सीरीज़ में कोई चांस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर चेंज करना हुआ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करेंगे बॉलर्स के अंदर बस। आज आपने एक नया लड़का खिलाया, मेरे ख्याल डेब्यू किया उसने शायद अब्बास अफरीदी ने। अच्छी अच्छा बॉलर बॉलिंग था, कर रही है बॉलिंग अच्छी यार। की उसने। तगड़ा बॉलर है। लेकिन इतना छोटा ग्राउंड है, उन्होंने जो मारी बाहर गई है, 6 हो गया। खैर चले, हम देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। और बाकी आपको कोई सवाल शवाल हो तो ज़रूर बताइएगा, नवीद भाई से कुछ पूछना हो, पर हाँ, मुझसे पूछें जी, कोई मैं तो कहता हूँ मुझसे पूछें, पूछते ही कोई कोई नहीं कोई है। डाटा पूछना हो तो ज़रूर पूछें। और मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, अगली टी20 के बाद नवीद भाई, दूसरे टी20 के दूसरे बाद। टी20 की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा टी20 संडे को है और संडे को आप अवेलेबल भी हैं, है ना? नहीं, जी। संडे को मैच है। कुल्फ़ी मैं नहीं बन के आऊँगा इस दफ़ा। हाँ, अब इतना तो करना पड़ता है ना। खैर ओके मिलते हैं भाई, आपसे एक और पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।